नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब वो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। देश की तरक्की के लिए वो बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दे रहे हैं। ऐसे में विपक्ष, खास तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन पर निशाना साधा है। केजरीवाल के मुताबिक निवेश के लिए पीएम दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। केजरीवाल ने तो मेक इन इंडिया मुहिम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या देश के पीएम का निवेश का न्योता गिड़गिड़ाना है? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, मगर पहले ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में आज का डिबेट, क्या निवेशकों को मेक इन इंडिया के लिए न्योता देना गिड़गिड़ाना है? प्रधानमंत्री पर केजरीवाल का इस मुद्दे पर निशाना साधना कितना जायज है? अमेरिका दौरे पर टॉप टेक सीईओ से मुलाकात कर पीएम मोदी ने उन्हें भारत में निवेश का न्योता दिया, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेक इन इंडिया की नीति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। दूसरे देशों में जा जाके गिड़गिड़ाने से कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, मुझे नहीं लगता कोई इन्वेस्ट करने वाला है। हम उनके सामने गिड़गिड़ाएं, इससे अच्छा अगर जिस दिन हमने देश को तैयार कर लिया, जिस दिन मेक इंडिया हो गया, उस दिन ये पूरी दुनिया मेक इन इंडिया करने के लिए खुद बेताब रही। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए दोबारा हमला बोला। हाँ, मैंने कहा कि मेक इन इंडिया खुद हो जाएगा अगर हम पहले मेक इंडिया करें। मेक इंडिया का मतलब है कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सुरक्षा, न्याय और बुनियादी ढांचे में निवेश करें। हमारी ताकत लोग हैं, हम उनमें निवेश करें तो दुनिया खुद ही हमारे पीछे आएगी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया और ये केजरीवाल साहब शब्दों की जादूगरी में मेक इंडिया और अपना ही सेल्फ प्रेज वो करना चाहते हैं, जो उनकी आदत है। आपको मैंडेट दिल्ली का मिला है, आप मेक दिल्ली करिए और हम मेक इंडिया कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं। जनता देख रही है दिल्ली में जिस प्रकार से अभी डेंगू की परिस्थिति है। मुझे लगता है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को बाकी सभी राजनीति को छोड़कर दिल्ली में डेंगू के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं। तो क्या डेंगू की रोकथाम में नाकाम केजरीवाल को पीएम के विदेश दौरे के वक्त ऐसा बयान देना शोभा देता है? हम तो पूछेंगे, क्या निवेशकों को मेक इन इंडिया के लिए न्योता देना गिड़गिड़ाना है? हम तो पूछेंगे में सवाल एक बार फिर सुनिए, क्या पीएम का निवेश के लिए न्योता देना गिड़गिड़ाना है? आप अपने जवाब भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हाँ के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस Y और नहीं के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस N। अपनी राय 51818 पर SMS करें। इसके अलावा आप #HTP और #मोदी इन USA से ट्विटर पर भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय हमसे साझा करें। हम आपकी राय लगातार इस शो में दिखाते रहेंगे। और ये बहुत ही अहम मुद्दा है। इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार और पूर्व राजनयिक मीरा शंकर जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सौरभ आपसे करना चाहूंगा, लेकिन मैं शुरुआत करूं उससे पहले सभी मेहमानों को बता दूं कि 45 सेकंड पहले सवाल के जवाब के लिए आपके पास समय होगा। 45 सेकंड में आपको अपनी बात कहनी है। सौरभ, पहला सवाल आपसे, क्या जरूरत पड़ी इस समय पर यह बयान देने की अरविंद केजरीवाल जी को, जब पूरी दुनिया मोदी जी को इस नजर से देख रही है कि वो कुछ करने गए हैं USA में, भारत के लिए कुछ लेने गए हैं? आपका समय शुरू होता है सौरभ। आप देखिए, ये तो सिर्फ भारत के मीडिया का हाइप है कि पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही है। अगर आप अमेरिका के अखबार उठाएं तो अमेरिका के अखबार में कहीं हेडलाइन नहीं थी कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर आए हैं। और सीएम की राय सिर्फ इतनी है कि आप देश को सशक्त कीजिए, देश का सम्मान सबसे बड़ा है, देश के आत्म स्वाभिमान को इतना मत गिराइए कि ऐसा लगे कि देश का प्रधानमंत्री हर देश में जाके कह रहा है भैया हमारे यहाँ आइए। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत खराब हैं। आपका जो कार्यकाल के इंडिकेटर्स हैं, आपका जीडीपी इस क्वार्टर में 7.5 से 7 पे गिर गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हर देश के लिए नापा जाता है, 179 देशों के अंदर ये 140 था और पिछले साल ये 2 पद और घट के 100। जी सौरभ, आपका समय पूरा हुआ। इस पर हम और विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन
मैं डॉक्टर अजय कुमार आपसे जानना चाहूंगा, यूं तो आपके साथ आपकी बनती नहीं, लेकिन क्या इस मसले पर आपका सुर भी वही है जो आम आदमी पार्टी का है, या आपकी राय कुछ अलग? आपका समय शुरू होता है सर अब। प्रवीण जी, पहले तो प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध है कि जिस तरह के जो उनके जो बड़ बोलापन है, उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ यूएई से आया है, 1.5 लाख करोड़ अमेरिका से आएगी, 60,000 करोड़ जापान से, 60,000 करोड़ चीन से। वैसे तो कोई 1 रुपए भी नहीं आया। और अगर देख लीजिएगा, ये प्रधानमंत्री जी बोलते 60 साल पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, लेकिन 60 साल में कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं आया जो आत्महत्या किया हुआ किसान के परिवार से मिलने के लिए भी नहीं गया होगा। तो हमारा प्रधानमंत्री जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से जमीन पर तो धरातल में तो कुछ नहीं दिखाई देता है। तो ये बड़ बोलापन से जो है देश के लोग जो है काफी जो है थक गए हैं। जमीन पर अपना जो है कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। ठीक है, आपका समय पूरा हुआ। अब मैं अनिल बलूनी जी आपके पास आऊं, उससे पहले मीरा शंकर जी की भी राय में यहां पर लेना चाहूंगा। मीरा जी फॉर्मर एम्बेसडर हैं, यूएस के साथ ही रही हैं। मीरा जी, इस तरह की यात्राएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और इस पर जो हिंदुस्तान में राजनीति हो रही है, इस पर आपका टेक क्या है, आपकी राय क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। हिंदुस्तान के लिए आर्थिक विकास के लिए निवेश ज़रूरी है, पर दोनों साइड के जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच है। एक तो बाहर से जो निवेश आता है वो भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से चल रही है। करीब 90% तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से है। पर बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो कई क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, जैसे आईटी, बायोटेक्नोलॉजी। तो इस वजह से जो ये सैन फ्रांसिस्को गए हैं और कैलिफोर्निया गए हैं, वहाँ नई टेक्नोलॉजी की कंपनी से मिलेंगे तो हो सकता है उससे कुछ निवेश में। आपका समय पूरा हुआ, इस पर और थोड़ा डिटेल में मैं आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन अब बारी अनिल बलूनी साहब आपकी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर 2 अलग अलग राय यहां पर आपने देखी हैं। प्रधानमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन पहले घर देखें, फिर बाहर देखें, बाहर का इन्वेस्टमेंट देखें। आपका समय शुरू होता है अब, आपकी बात। देखिए प्रवीण जी, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का बयान आया है, बड़ा दुखद है। आज अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट मिला है दिल्ली की समस्याओं के लिए। दिल्ली की जो समस्याएं चल रही हैं, दिल्ली में डेंगू हो रखा है, दिल्ली में लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में कुछ दिन पहले तक आपने देखा प्याज की समस्या थी, लेकिन केजरीवाल जी का कंसर्न ना प्याज की समस्या से है, ना दिल्ली के बिजली की, ना पानी की, ना डेंगू से हो रही मौतों को लेकर है। वो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी पे निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या 125 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? आज दुनिया के 42 बड़े सीईओ लाइन में खड़े होके मोदी जी से मिलने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। क्या ये ठीक है, ये आपका टाइम भी पूरा हुआ। अब सौरभ, अब हम इस पर बहस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सौरभ, शुरुआत आपसे। ये बात सही है जो बलूनी साहब कह रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। बड़े बड़े सीईओज चाहते हैं कि वो निवेश करें, वो कुछ बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि यहाँ पर रोजगार जनरेट हो, यहाँ पर नई तकनीकें आए, बड़ी कंपनियां आए। क्या परेशानी है इसमें? इस पर तंज कसने की या इस पर कमेंट करने की क्या जरूरत है? बाकी इश्यूज अपनी जगह हैं, इसमें खराबी क्या? बहुत अच्छी। देखिए, मैं आपको बताऊं, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, हमने प्रधानमंत्री को काफ़ी समय दिया। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से हमने प्रधानमंत्री को कहा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि 1.5-2 साल हो गए हैं सरकार को। प्रधानमंत्री 29 दौरे कर चुके हैं। मुझे लगता है देश, दुनिया के सारे ही देश शायद प्रधानमंत्री घूम चुके हैं। पर आपके कमेंट्स तो पहले दौरे से शुरू हो गए थे सौरभ। ऐसा नहीं है कि आपने अभी 16 महीने के उनके दौरों के बाद में ये बात कही। मुझे लगता है शायद पहली बार अरविंद केजरीवाल ने प्रधाधानमंत्री के विदेश दौरों के बारे में पहली बार बोला। आज आम आदमी पार्टी को दिखता नहीं है कि दुनिया के अंदर कितनी इज्जत हो रही है। अगर चीफ मिनिस्टर एक मिनट देखिए, नहीं कोई इज्जत, भारत की इज्जत हमेशा से थी। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारत की इज्जत होने लगी है। ये नरेंद्र मोदी जी का मुझे लग रहा है बड़बोलापन है। जैसे कोरिया में जाके कहते हैं कि जब हिंदुस्तान में कोई पैदा होता था तो उसको लगता था पिछली जन्म में कौन सा पाप किया है। ऐसा किसी को नहीं लगता था। मैं तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ और बहुत गर्व होता था। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि मैंने कोई पाप किया है। और नरेंद्र मोदी जी, अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए, मगर हम ये कह रहे हैं
कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। अरे पर उसका इंतजार तो करेंगे सौरभ, सौरभ यात्रा करेंगे, मुलाकात करेंगे और वो कोई रोड मैप थोड़ी रख देंगे। वो होता है वो दिल्ली में बिजली की समस्या होती है, वो कहीं विदेश की ईरान की बात शुरू कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल ठीक है, समस्याओं की क्यों नहीं बात करते? मैं नहीं कह रहा, देखिए ये अभी एक हाँ देखिए, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं, मेरी बात सुनिए, वर्ल्ड की सारी संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं ये कह रही हैं कि इन सारे के सारे इंडिकेटर्स पे पिछले 1 साल में इंडिया हर जगह पिछड़ा है। ऐसा नहीं है कि अच्छा हुआ है, इंडिया का वातावरण कम हुआ है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से, क्रेडिट के लेने के हिसाब से, बिजली का कनेक्शन लेने के हिसाब से, ये वर्ल्ड पूरा का पूरा कह रहा है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊं, मैं आपको ये भी बताऊं कि जो जीडीपी जो है, हमारा जो जीडीपी भी है वो गिरा है, रुपया बहुत बुरी तरीके से लुढ़का हुआ है। ये प्रश्न, इस सवाल जवाब में तो ये होगा सौरभ कि आप जैसे सवाल पूछ रहे हैं, जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे सौरभ दिल्ली की सरकार से भी सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा ज्यादा ही समय हो गया है नरेंद्र मोदी जी से अरविंद केजरीवाल को सीएम बने, अभी बलूनी साहब यही सवाल आपसे करने लगेंगे, तो ये तार्किक बात नहीं हुई। जरा आम आदमी पार्टी से आप पूछिए कि डेंगू पे बात करें, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, आपकी बात कह दी मैंने बलूनी साहब। ठीक है सौरभ अभी इस पे बात करते हैं, थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि मीरा शंकर जी जो है वो एम्बेसडर रह चुकी हैं यूएस में। आप थोड़ा और बेहतर हमें समझाएंगी। मीरा जी, क्या इससे पहले कोई प्रधानमंत्री गया हिंदुस्तान का, वो ये माहौल बना पाया, माहौल चलिए इसको माहौल ही कह लीजिए, लेकिन एक सकारात्मक माहौल यहां तो हमें हिंदुस्तान में बैठकर दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा कोई सकारात्मक माहौल पहले का कोई प्राइम मिनिस्टर बना पाया जो मोदी बना रहे हैं अभी? ऐसा है कि जो रिश्ते थे हमारे अमेरिका के साथ, वो काफ़ी सालों से सुधर रहे हैं और मजबूत हो गए हैं, और मोदी जी ने भी उसी को ही आगे ले जाया है और मजबूत किया है। ये बायलैटरल रिलेशन के साथ साथ में जो बिजनेस में हम देख रहे हैं, सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, पहले मेडिसिन स्क्वायर में, अब एसएपी सेंटर में संबोधित करने वाले, मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्या इस तरह ये एक माहौल ही, चलिए इसको कह लीजिए, लेकिन कोई क्या माहौल बनाने में कामयाब हो पाया? ऐसा है, सीईओ से तो काफी मुलाकात करी है हमारे लीडर्स ने, पर ये जो मेडिसिन स्क्वायर या ये जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, ये पहले इस स्केल पे नहीं हुई हैं जी। और दूसरा इसको आप पॉजिटिव मानती हैं? आपको लगता है सकारात्मक है? जी पॉजिटिव है, क्योंकि उससे फिर जो वहाँ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो भारत के साथ रिश्ते और घनिष्ठ बनाने में फिर और मदद कर सकती है। ठीक है सौरभ, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, हम नहीं कह रहे कि मोदी जी ने गलत कर रहे हैं, करना चाहिए, मगर आप अजय जी एक मिनट आया, अजय जी बस ये सौरभ की बात खत्म होते आपके पास आ रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं और आप एक के बाद दूसरे देश के बाद तीसरे देश, हम ये कह रहे हैं कि इतना गिड़गिड़ाना भी ठीक नहीं है। आप देश को सशक्त कीजिए, इन्वेस्टमेंट का अच्छा माहौल कीजिए, अपने आप धंधा करने वाला क्यों नहीं आएगा? जिसको बिजनेस करना है उसको गिड़गिड़ाना कैसे, जरा ये समझेंगे। लेकिन एक मिनट बलूनी साहब, आप बोलिएगा एक बार, भारत की जनता को 125 ठीक है डॉक्टर अजय कुमार को सुन लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी प्रवीण जी देखिए, प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब भी बाहर जाते हैं तो इतने बड़े बड़े फिगर्स डाल देते हैं देश के लोग के सामने, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं आता है। दूसरी बात है कि जैसे मीरा शंकर जी ने ठीक कहा, लेकिन जब यूएई गए, एक मिनट मुझे, अरे 2 मिनट अनिल जी, थोड़ा सा तो जो शालीनता रखिए किसी डिबेट में ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता की आदत बन चुकी है कि इस तरह से बहस करने का। मैं 2 मिनट आपसे जो है अनुरोध करता हूं। दूसरी बात है यूएई में प्रधानमंत्री जी जो मजदूर हैं इस देश के सबसे, नहीं इस देश में, ठीक है, इस देश में सबसे ज्यादा एफडीआई का अगर जो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन मुद्रा वापस आता है वो है हमारे मजदूर के माध्यम से, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यूएई में किसी मजदूर से मिलने का समय नहीं था। मेरा यही कहना है कि 60 साल में जिस तरह से ये लोग प्रचार कर रहे हैं, हर एक प्रधानमंत्री, हर एक देश के विदेश मंत्री जो है देश के विदेश नीति को आगे बढ़ाया है। ये इस तरह का जो है पब्लिसिटी स्टंट जो है मेक इन इंडिया तो घट रहा है। ये बढ़िया सवाल है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 2013 में
नहीं 2013 में प्रवीण जी 2013 में 29 एक मिनट 2013 में 29 अरब डॉलर जो है 2013 में, जब आप बोल रहे थे कि यूपीए के सबसे खराब साल में 29 अरब डॉलर का निवेश हुआ था, 2014 में कम हुआ और 2015 में जो है 31 तक आ गया और ये 60% बोल रहे हैं। तो इस तरह से आंकड़े का जो है फर्जीवाड़ा जो हो रहा है वो देश के लिए उचित नहीं है। ठीक है बलूनी साहब, ये दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो मजदूरों से नहीं मिलते, सूट बूट वालों से मिलते हैं, ये तो आप देख रहे हैं बराबर कांग्रेस और बाकी जो जितने भी आपके विरोधी हैं वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, गरीबों की सुध नहीं ले रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि क्या आप लोग गिड़गिड़ा रहे हैं अपनी बात को मजबूत करने के बजाय आप गिड़गिड़ा कर अपनी बातों को मनवा रहे हैं? प्रवीण जी देखिए, सबके सवाल मेरे से हैं, आम आदमी पार्टी के भी और कांग्रेस से, तो मुझे थोड़ा समय दिया जाए। पहली बात मैं बताता हूं कि जिस तरीके से एफडीआई में वृद्धि, 40% एफडीआई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई है, पहली बात। दूसरी बात प्रवीण जी, आप बताइए कि छोटी सी फैक्ट्री लगाते हैं या छोटा सा घर लगाते हैं, उसके लिए पहले जमीन ली जाती है, उसके लिए व्यवस्था की जाती है। इतना देशों के साथ बात हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बात हो रही है, थोड़ा समय लगता है रिजल्ट आने में, और रिजल्ट आ रहा है तेजी के साथ। दुनिया की सभी बड़ी कंपनी, टेस्ला हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, दुनिया की सभी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही हैं, लेकिन समय लगता है रिजल्ट आने में। 40% एफडीआई में वृद्धि हुई है। अगर कांग्रेस के व्यक्ति अजय जी बताएं कि आज मोदी जी जा रहे हैं, पूरे देश में दुनिया में डंका बज रहा है। मनमोहन सिंह कहीं जाते थे, क्या पता लगता था कि मनमोहन सिंह किस देश से हो, क्या और कब गए और कब लौट क्या गए? आज हमसे बात करें, सूट बूट की बात करते हैं। आज बताए राहुल गांधी किसके चार्टर प्लेन में गए हैं विदेश अमेरिका, किस मेंशन में रह रहे हैं बताएं? राहुल गांधी कौन सी फर्जी कॉन्फ्रेंस में गए हैं? झूठ बोलते हैं ये लोग, अपने नेता के बारे में झूठ बोलते हैं तो हमारे नेता के बारे में भी झूठ बोलेंगे। कांग्रेस की आदत है, वो अपने राहुल गांधी के बारे में झूठ बोलते हैं कि कहां गए हैं। आज तक किसी को पता नहीं राहुल गांधी कहां है। अनिल जी एक सवाल है, राहुल गांधी किस देश में है? तो जी अनिल जी, दिक्कत क्या है कि जब कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से जब आपको बताते तो आप उसको मानते नहीं है, और दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस तरह से गिर गई है कि व्यक्तिगत हमला करते रहते हैं। मैं तो आंकड़े पर जा रहा हूं, एक मिनट, अरे सोच जाते हैं, अरे व्यक्तिगत, अनिल जी थोड़ा सा जो शालीनता का प्रदर्शन कीजिए। दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी का तो विचार पर तो आप एकदम फ्लॉप हैं, आपकी बीजेपी आरएसएस के जो विचार है, इसलिए आप ठीक है एक मिनट, दिक्कत क्या है बलूनी साहब, डॉक्टर अजय कुमार, तो हस्ताक्षर राष्ट्रध्वज पर हस्ताक्षर कौन किया था? आप दोनों की बात कोई नहीं सुन पाएगा। राष्ट्रध्वज में हस्ताक्षर करके एक मिनट अपने ऑटोग्राफ जो है, ये देखिए आप सारे मुद्दे एक साथ खिचड़ी की तरह आते चले जा रहे हैं। किस मेंशन में रह रहे हैं, किस छुट्टियां बिता रहे हैं? ठीक है बलूनी साहब और प्रवीण जी, डॉक्टर अजय कुमार, मैं दोनों से चाहूंगा कि यही व्यक्तिगत हमला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पुरानी धंधा है। ये इसी ठीक है, अभी व्यक्तिगत हमला नहीं, मैं हमारे साथ मीरा शंकर जी भी मौजूद हैं, जरा उनकी राय भी सुन लेते हैं। एक और पहलू, आंकड़े पे चलिए। ठीक है सौरभ मैं आता हूं, एक मिनट। डॉक्टर साहब मैं आपसे भी कहूंगा थोड़ा सा शांति रखें, शालीनता रखें। सौरभ मैं आपके पास आता हूं। मीरा शंकर जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, क्या आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री का इस तरह से जाना वहां किसी तरह के गिड़गिड़ाने का आभास देता है या गिड़गिड़ाने का जेस्चर दिखाता है? पहले तो प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में गए हैं और वहाँ पे एक बड़ा अहम समिट हो रहा था कि सतत विकास के नए गोल्स तय किए जा रहे थे। जो पिछले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रहे हैं उसमें भारत ने काफ़ी उन्नति करी है, मतलब जैसे पॉवर्टी रिडक्शन, पर कई ऐसे भी हैं जो मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा हुआ है आगे और फिर काफ़ी रास्ता बाकी भी है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो नए अडॉप्ट किए गए हैं उनमें गरीबी को भी कम करना, 15 साल में मतलब गरीबी को ख़त्म ही कर देना दुनिया में, विश्व में। उसके साथ साथ हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में, पर उससे आगे जाके सैनिटेशन, वाटर, एनवायरनमेंट,
ऐसी उनमें भी गोल्स रखे हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2030 के जो भी गोल्स हैं उसमें इंडिया को, मेरा प्रश्न आपसे ये है मीरा जी कि क्या इसमें कहीं भी गिड़गिड़ाना लगता है किसी भी तरीके से, किसी के भी सामने, चाहे वो बड़े सीईओ से मुलाकात हो या फिर यूएन में अपनी बात रखना हो कि आप सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाइए, तो क्या कहीं भी गिड़गिड़ाने वाला जेस्चर दिखाई दिया आपको इस यात्रा में? नहीं, भारत विश्व का एक हिस्सा है और भारत के लिए ये अहमियत रखता है कि वो रिश्ते बड़े देशों से और देशों से, विकासशील देशों से मजबूत करे, क्योंकि हमारी उन्नति के लिए वो जरूरी है। ठीक है, मैं सौरभ एक चीज आपको ये भी बताना चाहूंगा और ये सवाल भी है आपसे कि हमने एक रिपोर्ट ये भी दिखाई थी कि किस तरीके से जितने भी बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपने शुरुआती 16 महीने में कितनी जगहों पर, कितने विदेशी यात्राओं पर गए, उसमें मोदी तीसरे नंबर पर आते हैं और बाकी के जो 4 हैं वो P5 देशों के, यानी जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो क्या इसमें बुराई क्या लगती है कि अगर विदेशों में जाकर संबंध मजबूत कर रहे हैं, जैसा कि मीरा जी का भी कहना है? यहीं पे फर्क, हाँ, इसमें बुराई ये है, इसमें ये बुराई है कि वो जो बड़े बड़े देश हैं वो डेवलप्ड नेशन है, विकसित नेशंस हैं, विकसित देश हैं, वहां पे किसान आत्महत्याएं नहीं कर रहे, वहां पे युवा बेरोजगार नहीं है। दूसरी बात जो डंके वाली बात है, देखिए ठीक है, आपके लोकल मीडिया में, आपके टेलीविजन चैनल में हिंदुस्तान में आपका डंका बज रहा है, मगर देखिए जो भी बिजनेस करेगा वो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर करेगा और आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर बिल्कुल विपरीत हैं। आपका जीडीपी गिर रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का डेटा गिर रहा है, आपका एक्सपोर्ट गिर रहा है, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंटरनेशनल एजेंसी वो यही कहते हैं, मोदी जी ये कहते हैं कि इन्हीं सबको उठाने के प्रयास तो कर रहे हैं, वहां जाकर करेगा वो ये इंडिकेटर्स देख के करेगा, इन्हीं सबको उठाने का प्रयास तो कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा, जैसा भी बलूनी साहब कह रहे हैं। अंदर से उठेगा ना भाई, ये सब तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो देश के अंदर रह के अच्छा होगा ना, वो अमेरिका में रह के तो नहीं होगा। नहीं तो मतलब अमेरिका जाना क्या नहीं होगा, क्या घूम घूम के कैसे होगा? जी प्रवीण जी, जी मीरा जी ने जो कहा था कि 90% निवेश तो भारत से होता है, तो भारत में क्यों नहीं टाइम स्पेंड कर रहे हैं प्रधानमंत्री? और दूसरी बात है प्रवीण जी, जो मीरा जी ने ठीक कहा कि 90% निवेश जो है भारत में होता है, भारत के पैसे से होता है, तो भारत में क्यों नहीं जो अपने समय व्यतीत कर रहे हैं? पूरे दुनिया घूम रहे हैं, जहां पर 10% है, जहां पर 90% है, वो उनके जो है समस्या को नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, ये अजीब स्थिति है, 10% के पीछे दौड़ रहे हैं। अब आप दोनों के सवाल हो गए, बलूनी साहब कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर देश सुन की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, आपके नेता की सुनिए अजय जी, बलूनी साहब जो सवाल पूछे, एक मिनट अजय, ध्वज पर ऑटोग्राफ भी एक मिनट अजय जी, फिर आप ये मुद्दा भटक जाएगा ना, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, जरा उसका जवाब लेते। सौरभ ने जो कहा, अजय जी ने जो कहा, क्या बलूनी साहब आप सुन पाए? वो दोनों सवाल आपको क्लियर है? नहीं, देखिए मेरे इसमें ईपी में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, हाँ। और उस वक्त आवाज आपको देख रहा होगा, लाइट। सौरभ का ये कहना है कि जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष घूमने जाते हैं वो बड़े और ताकतवर देशों के हैं, विकसित देश हैं, उनके देश में किसान मर नहीं रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री को ज्यादा समय हिंदुस्तान में व्यतीत करना चाहिए बजाय विदेश यात्राएं करने के। ये सौरभ का सवाल है। अजय जी का कहना है कि हमें यहाँ पर ज्यादा विकास करने की जरूरत है, मेक इंडिया जो। देखिए प्रवीण जी, सुनिए आप, सुनिए प्रवीण जी, देखिए किसानों की आत्महत्या की बात आज कांग्रेस उठा रही है। क्या पिछले 50 सालों का कांग्रेस का रिजीम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? क्या 16 महीने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं? राहुल गांधी इससे पहले कितने किसानों के पास गए? लेकिन सुनिए, हम इस देश में हमने एक लक्ष्य बनाया है, हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है 2022 तक हर गरीब को घर देने का, हर किसान को इस मुफलिसी से निकालने का, गांव और शहर के बीच का अंतर कम करने का हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है। हम कांग्रेस की तरह की राजनीति नहीं करते, जिस तरह कांग्रेस ने जो हाल देश का किया है उसको पटरी पे लाने में हमें कुछ समय लगेगा। हमको 5 साल का लिए मैंडेट मिला है, आप देखिएगा इन समस्याओं से बाहर निकाल के दिखाएंगे। और अजय जी, आपकी पार्टी तो अप्रासंगिक हो गई है देश के अंदर, कांग्रेस बहुत पीछे रह चुकी है, अब कांग्रेस की चर्चा बंद होनी चाहिए। लेकिन नौकरी की बात कही थी। एक बात मैं मीरा जी आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी तीनों अरे हमने दीदी हम एक वादे को पूरा आप दोनों बोलेंगे कैसे सुन पाऊंगा मैं आपको। ठीक है बलूनी साहब, शांत बलूनी साहब और डॉक्टर अजय कुमार,
एक मिनट, भागने वाले नहीं, आपके नेता की तरह भागने एक वाले मिनट, नहीं है एक मिनट रुक कि जाइए, देश छुट्टी पे भेजा एक है। कमेंट हमें आपका छुट्टी मीरा जी, नहीं, एक मिनट रुक जाइए, हमारे बलूनी देश साहब के एक देश के मिनट लोग शांत हो जाइए। मीरा जी, क्या आपको लगता है कि अभी जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो आने वाले समय में कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं? बहुत शॉर्ट में आपका मैं इस पर दे रिस्पॉन्स सकते हैं, क्योंकि सरकार एक वातावरण बनाती है अपनी नीतियों से। निवेश कंपनीज करती हैं और वो कंपनीज वहां जाती हैं जहां उनको लगता है कि मुनाफा होगा और जहां नीतियां स्थिर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि राजनीति की वजह से आगे पीछे होती रहती हैं, तो उससे फिर उनको लगता है कि यहाँ चलिए, हमें आपको और हम सभी लोगों को सुन रहे थे दर्शक, वो भी अपनी राय बनाते जा रहे थे। हमने एक सवाल भी पूछा था जब कार्यक्रम शुरू हुआ था। अब वक्त है आपके जवाबों का। तो हमारा सवाल था कि क्या पीएम का निवेश के लिए न्योता देना गिड़गिड़ाना है? हमें हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं और हमारे 15% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 85% दर्शक ने 85% दर्शक मानते हैं नहीं, पीएम गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं। ये रही दर्शकों की राय। और जैसा मीरा जी ने कहा, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है कार्यक्रम को खत्म करते हुए कि थोड़ा विकास में समय लगता है, नतीजे आने में समय लगता है। अब देखना होगा कि क्या ये बातें सिर्फ बातों तक रहती हैं या सचमुच कुछ नतीजे लेकर आती हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो पूछेंगे का सिलसिला फिलहाल ये